एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं ना, भागवत गीता जो है ना, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। एक पाकिस्तानी मुस्लिम के जुबानी पिछला भी एक पार्ट अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई हिंदुइज्म क्या है, तो वो जाना था हमने। आज पार्ट 2 है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो से। दोस्तों, आज हमारी वर्ल्ड रिलीजन्स की सीरीज की दूसरी एपिसोड है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था दुनिया के सबसे पुराने मजहब के बारे में, यानी कि हिंदुइज्म। आज उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन है ताकि आपको हिंदू मजहब के जो भी सेंट्रल आइडियाज हैं वो मैं कंप्लीटली आपको बता सकूं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप पहली वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपका एक मोमेंटम बन सके। अगर आप ना देख पाए तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए थे हिंदुइज्म के कुछ सेंट्रल आइडियाज, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ संसारा, धर्मा एंड मोक्ष। उसके बाद हमने हिंदुओं के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पर बात की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था त्रिमूर्ति को, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे हिंदू मजहब के सीक्रेट टेक्स्ट, यानी कि वेदास और उपनिषद्स। नेक्स्ट मैंने आपको ब्रीफ किया था अबाउट द हिंदू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के बारे में। फिर हमने क्लास स्ट्रक्चर की बात की थी, कर्मा की बात की थी, रीइंकारनेशन को डिस्कस किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने आपको ब्रह्मन यानी कि अल्टीमेट रियलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था। आज की दोस्तों हमारी जो गपशप है ना, वो पिछली दफा की डिस्कशन से ज्यादा गहरी, प्रोफाउंड और डीप है। उसकी वजह यह है कि आज मैं आपको हिंदू मजहब के कुछ ऐसे फलसफों के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग और बिजार है। कुछ ऐसी शख्सियात के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंदू फलसफे में क्या कमाल का काम किया। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, पहले ये देख लेते हैं कि ये जो लफ्ज हिंदू है इसकी क्या तारीख है। देखें, ये लफ्ज हिंदू निकला है एक संस्कृत के लफ्ज सिंधु से। और आप जानते हैं ये सिंधु क्या है? ये जो हमारा दरियाए सिंध है ना, इसको संस्कृत जबान में सिंधु कहा जाता था। वक्त के साथ साथ इस दरिया के साथ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उस जमाने के जो पर्शियंस थे ना, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। इसके बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत सी कॉन्ट्रडिक्टरी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन रियलिटी यही है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप पुराना अरबी टेक्स्ट पढ़ें तो उसमें भी इस ज्योग्राफिक एरिया को अल हिंद कहा गया है, यानी कि लैंड बियॉन्ड इंडस। लिहाजा ये लफ्ज हिंदू उस जमाने में इस इलाके में सब रहने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। दूसरा ये कि हिंदुइज्म एज अ कॉन्सेप्ट, एज एन आइडिया, एज अ वे ऑफ लाइफ, एज अ मजहब, एज अ फेथ तो बहुत पुराना है, इनफैक्ट हजारों साल पुराना है। लेकिन ये जो टर्म है ना हिंदुइज्म, ये काफी रीसेंट है। लफ्ज हिंदुइज्म अंग्रेजों के जमाने में पॉपुलराइज हुआ इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी में, जिन्होंने इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस को सिंथेसाइज करके इसको हिंदुइज्म का नाम दिया। इसीलिए ट्रेडिशनली हिंदुइज्म को लोग सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली वीडियो में। अब आपको हिंदुइज्म के बारे में एक बड़ी ही यूनिक बात बताता हूं जो उसे बाकी मजाहिब से काफ़ी मुख्तलिफ करती है। देखें, चाहे आप एथीस्ट हों, एग्नोस्टिक हों, आप एक खुदा को माने या बहुत से खुदा को, आप मॉनिस्ट हों या फिर आप ह्यूमनिस्ट हों, आप फिर भी अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदू मजहब में अकीदा परस्ती नहीं है। वो अपने फॉलोअर्स को भरपूर आज़ादी देता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करने की। महात्मा गांधी ने कहा था कि अ मैन मे नॉट बिलीव इन गॉड एंड स्टिल कॉल हिमसेल्फ हिंदू। एक शख्स चाहे खुदा को ना मानता हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को हिंदू कह सकता है। श्री रामाकृष्णा जो हिंदुओं के एक बहुत बड़े मिस्टिक थे, उनका मानना था कि दुनिया का हर मजहब बिल आखिर इंसान को एक ही खुदा की तरफ ले जाता है। इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए वो कुछ अरसे के लिए मुसलमान भी हो गए थे। उनकी सोच बहुत इंटरेस्टिंग थी, जिसके बारे में आगे वीडियो में जरूर बात करेंगे। देखिए, दुनिया का हर मजहब इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद पहचानने में मदद करता है। हिंदू मजहब में इंसान की जिंदगी के 4 मेन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन्हें पुरुषार्थास कहते हैं। ये 2 लफ्जों का कॉम्बिनेशन है, पुरुष यानी इंसान और आर्था या अर्थ यानी मकसद, पर्पस या फिर एंड।
इन 4 पुरुषार्थास में शामिल हैं धर्मा, आर्था, कामा और मोक्ष। इनको आप धर्म, आर्थ, काम या मोक्ष भी कह सकते हैं। एक इंसान पूरी जिंदगी इन 4 चीजों को अचीव करने की कोशिश में लगा रहता है। धर्मा का मतलब है राइट लिविंग, यानी कि एक सच्ची और ईमानदार जिंदगी गुजारना। धर्मा दरअसल इंसान की डिवाइन ड्यूटी का नाम है और ये एक ऐसी फोर्स है जो सोसाइटी के फैब्रिक को बैलेंस रखती है। आर्थ का मतलब है खुशहाली और दौलत हासिल करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि इंसान की खुशी, उसकी हैप्पीनेस बहुत हद तक उसकी दौलत, उसके फॉर्च्यून, उसके वेल्थ से जुड़ी हुई है। आर्थ के बाद आता है कामा, जिसका ताल्लुक इंसान के प्लेजर से है। इंसान ये प्लेजर हासिल करता है अपनी 5 सेंसेस से, अपनी रूह से और अपने दिमाग से। कामा में इंसान का मेंटल प्लेजर भी शामिल है और सेक्सुअल प्लेजर भी। लेकिन इवेंचुअली इंसान की जिंदगी का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है ना, वो है मोक्ष हासिल करना। मोक्ष का मतलब है लिबरेशन, कंटेंटमेंट और सेल्फ फुलफिलमेंट। ये दरअसल जिंदगी की फाइनल स्टेज का नाम है। मोक्ष की स्टेज पर इंसान अपनी सारी मटीरियलिस्टिक और अर्थली डिजायर से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए ये सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। 6th सेंचुरी BC तक जिंदगी के पर्पस को लेकर हिंदुइज्म में 2 तरह की रिवायत कायम हो चुकी थी। ज्यादातर लोग वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, जिसमें वो खुदा के सामने सैक्रिफाइस पेश करते थे ताकि बदले में उनको वेल्थ और प्लेजर मिल सके। जबकि दूसरी तरफ लोग एसेटिसिज्म की तरफ माइल होने लगे। एसेटिक वो लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल लिबरेशन हासिल करने के लिए इस दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मुस्लिम कल्चर में दरवेश होते हैं। इस एसेटिक ट्रेडिशन को श्रामना का नाम दिया गया और ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल साबित हुई इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जिंदगी के पर्पस को तलाश करने की बात करें तो हिंदुइज्म में धर्मा सूत्रास ने भी इंसान के जो करेक्ट बिहेवियर है उसका एक फ्रेमवर्क दिया। धर्मा सूत्रास के मुताबिक वो लोग जिन्होंने धर्मा को पढ़ा है, यानी कि उनको पता है कि राइट लिविंग क्या है, उनके पास जिंदगी में 3 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो पूरी उम्र वैदिक टेक्स्ट को पढ़ते रहें और समझते रहें। दूसरा ऑप्शन ये कि दे कैन सीक वेल्थ एंड प्लेजर। और तीसरा ऑप्शन ये कि वो सब चीजें पीछे छोड़कर एक एसेटिक बन जाएं। लेकिन दोस्तों मसला ये था कि ये जो श्रामना की ट्रेडिशन है ना, ये एसेटिसिज्म को ज्यादा वैल्यूएबल समझती थी बजाय आर्था के और कामा के, जिसके बारे में वैदिक ट्रेडिशन ने हमेशा बताया था। हजारों साल तक वेदास ने यह बताया कि मटेरियल कंफर्ट और पर्सनल फुलफिलमेंट एक नोबल कॉज है। लेकिन श्रामना ने दरवेशी को इन सब चीजों से ऊपर करार दिया। लेकिन 5th सेंचुरी BC में धर्मशास्त्रास ने जिंदगी को देखने की एक नई अप्रोच दी। शास्त्रास के मुताबिक एक इंसान की जिंदगी के 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज है ब्रह्मचार्य। इस स्टेज में इंसान एक स्टूडेंट की तरह वैदिक लिटरेचर को किसी भी गुरुकुल में पढ़ता है और समझता है। इसके अलावा वो धर्मा के बारे में नॉलेज हासिल करता है, फिलॉसफी पढ़ता है, लॉ पढ़ता है और हिस्ट्री पढ़ता है टिल द एज ऑफ 25 और 30। इस स्टेज में किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से भी मना किया जाता है ताकि वो अपनी सारी एनर्जीज फोकस कर सके लर्निंग की तरफ। इस एजुकेशन स्टेज के बाद एक हिंदू शख्स अपनी दूसरी स्टेज में दाखिल हो जाता है, जिसको कहते हैं गृहस्था। इस स्टेज में वो इकोनॉमिकली एक्टिव हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं। इस स्टेज में आर्थ यानी कि वेल्थ और कामा यानी कि सेक्सुअल प्लेजर भी उसकी ड्यूटी का हिस्सा होते हैं। धर्मशास्त्रास के मुताबिक जिंदगी की तीसरी स्टेज होती है वानप्रस्था, जो कि है रिटायरमेंट की स्टेज। इसका यूजुअली आगाज तब होता है जब इंसान का पहला पोता या पोती पैदा होती है। इस स्टेज में इंसान अपनी सारी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस को गिव अवे कर देता है, अलाउइंग द नेक्स्ट जनरेशन टू टेक ओवर। ज्यादातर हिंदूज अपनी जिंदगी इसी स्टेज पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि एसेटिक होना आसान नहीं है। और आप तभी एसेटिक हो सकते हैं जब आप अपनी तमाम फैमिली ऑब्लिगेशंस को सही तरह पूरा कर लें। इस स्टेज में इंसान अपने सारे दुनिया के कंसर्न्स को पीछे छोड़ देता है और मोक्ष की तैयारी करता है। अब जरा दोस्तों भगवत गीता की बात कर लेते हैं, जो शायद हिंदू स्क्रिप्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। गीता की जो थीम है ना, वो रिवॉल्व करती है बिटवीन वर्च्यू एंड ड्यूटी। इसका नैरेटिव दरअसल एक डायलॉग है पांडव प्रिंस अर्जुन और श्री कृष्ण के दरमियान, जो एक्चुअली में लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार है। अर्जुन बेसिकली एक जंग की तैयारी कर रहा होता है, यानी कि महाभारत,
लेकिन इस जंग से पहले वो एक कंफ्यूजन, एक परेशानी का शिकार है। उसकी वजह यह है कि जिनसे ये जंग होनी है वो उसी के फैमिली के लोग हैं, उसका खून है, उसके कजन्स हैं। अब चूंकि अर्जुन का ताल्लुक क्षत्रिय क्लास से है, लिहाजा जंग करना उसकी डिवाइन ड्यूटी है। लेकिन उसे फिर भी डर है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में खून बहेगा तो उसके अपने लोगों का, जिनकी वो दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता है। यहाँ तक कि गीता के आगाज में अर्जुन कहता है कि मैं अपनी किंगडम हासिल करने के लिए अपने ही लोगों की गर्दनें नहीं काट सकता। अब अर्जुन एक कंफ्यूजन का शिकार है, क्या वो अपनी ड्यूटी करे या फिर अपने लोगों को मरने से बचाए। इस परेशानी में उसके गाइड बनते हैं श्री कृष्ण, जो असल में उसके चैरियटियर यानी कि रथ चालक हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि उसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे अंदर इस लड़ाई को लेकर जो बुरे कामों का डर है ना, वो सही नहीं है। अगर तुम नफरत और लालच की वजह से ये लड़ाई लड़ रहे होते तो ये बुरे कामों में शामिल होता। एक शख्स अगर बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी सेल्फिश मोटिव के, बगैर खुदगर्जी के अपनी ड्यूटी करता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं, तो चाहे उसमें जान भी चली जाए। अर्जुन को कन्विंस करने के लिए श्री कृष्ण एक और वजह देते हैं। वो कहते हैं कि दरअसल इंसान तो अमर है, इमॉर्टल है, वो तो कभी नहीं मरता, मरता तो सिर्फ जिस्म है। रूह तो फिर दोबारा पुनर्जन्म लेती है, किसी और जिस्म में फिर दोबारा जिंदा होती है, लिहाजा नो वन इज रियली किल्ड। ये है दोस्तों महाभारत का कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदू बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। बाय द वे भगवत गीता इसी पोम महाभारत का हिस्सा है। एक और एपिक पोएम है जिसको हिंदुइज्म में बहुत फॉलो किया जाता है और वो है रामायणा। ये बेसिकली कहानी है प्रिंस राम और उनकी बीवी सीता की, जिसको इवेंचुअली रावण किडनैप कर लेता है। इन दोनों पोम्स में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। इसमें मॉरल डिलेमा है, फलसफा है, साइकोलॉजी है, जिससे हिंदूज काफी इन्फ्लुएंस और इम्पिटस लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने हिंदुओं को पूजा करते हुए तो जरूर देखा होगा। जरा इस पूजा के कॉन्सेप्ट को भी आज समझते हैं। हिंदुइज्म के पुराने वैदिक टेक्स्ट में अग्नि यानी आग पर पूजा करना, सैक्रिफाइस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये सैक्रिफाइस उस वक्त सिर्फ ब्राह्मण कर सकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इस पूजा में बाकी लोग भी शामिल होने लगे और ये प्रैक्टिस ऑफ भक्ति में बदल गई, जिसमें मंदिर बनाए गए जहां भगवान की मूर्तियां थीं और लोग अपनी मर्जी से आकर वहां पर पूजा करने लगे। लेकिन पूजा में आखिर होता क्या है? यूजुअली इसमें भगवान की मूर्ति के सामने खाना, फूल, दूध जैसी चीजें पेश की जाती हैं। ये पूजा घर में भी हो सकती है और मंदिर में भी। पूजा के आखिर में जिस शख्स ने इबादत की होती है उसे एक प्रसाद भी दिया जाता है, जिसको आप बेसिकली भगवान की ब्लेसिंग कंसिडर कर लें। लेकिन पूजा की एक फिलोसॉफिकल और मेटाफिजिकल एंगल भी है। वेदास में ये लिखा गया था कि ब्राह्मण जो भगवान की पूजा करते हैं वो दुनिया के ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा करने के लिए खुदा के साथ, भगवान के साथ बातचीत का ताल्लुक ज़रूर होना चाहिए और आप अपनी ऑफरिंग्स के ज़रिए, अपने सैक्रिफाइसेस के ज़रिए भगवान के साथ इस रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं। सो ये जो हिंदुओं की पूजा पाठ है ना, ये दरअसल भगवान के साथ उनकी कन्वर्सेशन की एक निशानी है। इन रिचुअल्स के जरिए वो अपने भगवान से बात करते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हिंदुइज्म के कुछ बिजार और ज़हन को हिला देने वाले आइडियाज की तरफ। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वेदांता पर, जिसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांता हिंदू फलसफे की एक ब्रांच का नाम है जिसका मतलब है द एंड ऑफ वेदास। इसको डेवलप किया था एक इंडियन फिलोसोफर आदि शंकरा ने इन द 9th सेंचुरी। वेदांता बेसिकली दो लफ्जों का जोड़ है, जिसमें वेदा बात करता है फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म के बारे में, यानी कि वेदास, और आंता मीन्स द एंड। बेसिकली इसका मतलब है फाइनल या फिर हाईएस्ट टीचिंग्स ऑफ वेदास। वैसे तो वेदांता की बहुत सी ब्रांचेस हैं, लेकिन आदि शंकरा ने वेदांता की जो नॉन डुअलिस्ट ब्रांच एस्टैब्लिश की उसे कहते हैं अद्वैता वेदांता। अद्वैता वेदांता का फलसफा ये कहता है कि इस कायनात में सिर्फ एक ही रियलिटी है, लेकिन उस रियलिटी को हम अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस करते हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान की जो रीजनिंग की एबिलिटी है ना, वो डिपेंडेंट है उसकी सेंसेस पर, यानी कि उसके सेंस एक्सपीरियंस पर।
इस कायनात में जो कुछ भी है उसको हम सिर्फ अपने सेंसेस के लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि हिंदुओं का जो अल्टीमेट गॉड है ना, यानी कि ब्राह्मण, जिसका ताल्लुक हमारी आत्मा से है, वो सेंस एक्सपीरियंस का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो रियलिटी का हिस्सा ही नहीं है, बिकॉज इट इज रियलिटी इटसेल्फ। हम लोग आम चीज़ों को तो उनकी खुसूसियात के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण बाय कॉन्ट्रास्ट हैज़ नो फिजिकल एट्रीब्यूट्स। लिहाजा हम अपनी सेंसेस के जरिए ब्राह्मण की लॉजिकल और रैशनल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। अब ये जो आइडिया है ना, ये इंसान को कंफ्यूज कर देता है। वो इसलिए कि अगर हम खुदा की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर ही नहीं सकते तो फिर उसकी पूजा कैसे की जाए। इस सवाल का कमाल जवाब दिया आदि शंकरा ने अपने फलसफे के जरिए, और जवाब कुछ यूं था। शंकरा ने ब्राह्मण को दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक को कहा निर्गुणा ब्राह्मण, जो कि है अनक्वालिफाइड रियलिटी और जिसको सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस यानी आत्मा या इंट्यूशन के जरिए पहचाना जा सकता है। दूसरा है सगुना ब्राह्मण यानी कि क्वालिफाइड रियलिटी, जो एक ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ गॉड की तरह है जो दुनिया चलाता है। ब्राह्मण एक अनचेंजिंग रियलिटी है, लेकिन उसको जानने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आदि शंकरा के मुताबिक ये दुनिया एक इल्यूजन है, ये सब माया है। उसकी वजह यह है कि इस दुनिया में दो तरह की रियलिटीज हैं और वो दोनों ही फॉल्स हैं। एक तो है हमारी नजरों के सामने का अपरेंट वर्ल्ड, जबकि दूसरा है प्रैग्मेटिक वर्ल्ड, जिसका ताल्लुक हमारे प्री कंसीव नोशंस यानी कि पहले से तसव्वुर शुदा तसव्वुरात से है। ये सब बातें मुझे द ग्रेट द मैजिकल इमैनुअल कांट की याद दिला रही हैं। आई एम श्योर ही मस्ट हैव गॉट सम इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज टेक्स्ट। देखें, ये दोनों आइडियाज गलत इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सेंसेस और हमारे जहन की पैदावार है। जैसा हमारे जहन का सांचा होता है, हमें दुनिया वैसी ही नजर आती है। लिहाजा ये जो दुनिया को हम लोग विटनेस करते हैं ना अपनी सेंसेस से, ये एक इल्यूजन है, ये सिर्फ एक माया है। रियलिटी सिर्फ एक ही चीज की है और वो है ब्राह्मण की। देखिए, ये जो सारी गुफ्तगू मैंने आपसे की ना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना सिर्फ हिंदू मजहब में बल्कि फॉर ऑल रिलीजन्स इन जनरल। ये जो कॉन्सेप्ट है ना निर्गुणा और सगुना ब्राह्मण का, ये हमें ये बताता है कि मजहब दो लेवल्स पर एग्जिस्ट करता है। पॉपुलर लेवल पर आपको पूजा पाठ नजर आएगी, इबादत नजर आएगी, रिचुअल्स नजर आएंगे, डिवोशन नजर आएगी। लेकिन ये पूजा पाठ और इबादत सिर्फ पहली सीढ़ी है लिबरेशन और नॉलेज हासिल करने के लिए। इंसान को असल नॉलेज, मोक्ष और लिबरेशन तब हासिल होती है जब वो अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ ब्राह्मण के साथ यूनिफाई हो जाता है, एक हो जाता है। और अब मैं आपको हिंदू मजहब की कोर यानी कि बुनियादी फिलॉसफी के बारे में बताने वाला हूँ। आदि शंकरा के मुताबिक इंसान जब इस इनसाइट स्टेज पर पहुंच जाता है ना, तो वो उस सिंगल रियलिटी के साथ यकजा हो जाता है, यूनिफाई हो जाता है। ऐसी स्टेज पर किसी और खुदा, किसी और भगवान, किसी और पूजा, किसी और रिलीजियस सेरेमनी की जरूरत ही नहीं रहती। इकबाल की जो किताब है ना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसका जो पहला चैप्टर है नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसकी बहुत सी बातें आदि शंकरा के इस कॉन्सेप्ट से मिलती हैं। इसके बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो आर्काइव्स में इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब मैंने आपको हिंदुइज्म या हिंदू मज़हब के जो मेन सेंट्रल आइडियाज़ हैं ना, उनके बारे में बता दिया है। शायद कुछ छोटी मोटी बातें रह गई हों, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ना बड़ी बड़ी वीडियोस बन सकती हैं, 3-3 घंटे की बातचीत हो सकती है, लेकिन मेरी इस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली जो मेन आइडियाज़ हैं उनके बारे में डिटेल में बता दिया जाए। एंड गेस व्हाट, आई हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। अब जो आइडिया मैं आपको बताऊंगा ना, वो हिंदुइज्म के बारे में बहुत ही ग्रैंड है, यूनिवर्सल है, आलमगीर है, और ये आइडिया रिलेट करता है श्री रामाकृष्णा के हवाले से, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था इस वीडियो के स्टार्ट में। मैंने आपको बताया था कि वो कुछ अरसे के लिए मुसलमान हो गए थे, लेकिन उनकी सोच की बेसिस क्या थी? रामाकृष्णा की सोच ये थी कि जब इंसान मेडिटेट करता है तो वो अपने अंदर की डिवाइन रियलिटी, अपने अंदर के खुदा को पहचान लेता है। लिहाजा चाहे वो किसी भी खुदा की इबादत करे,
इवेंचुअली है सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल और अल्टीमेट रियलिटी। लिहाजा हिंदुइज्म में हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से पूजा कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली होली पावर तो सिर्फ एक ही है और वो है ब्रह्मन। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। रामकृष्ण का ये मानना था कि आप किसी भी मज़हब को इसी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी मज़हब से हों। इवेंचुअली सबका रास्ता एक ही खुदा की तरफ जाता है। इस बात को साबित करने के लिए श्री रामकृष्ण ने एक अजीबो गरीब सा एक्सपेरिमेंट किया। वो कुछ अरसे के लिए मुसलमान हो गए और भरपूर तरीके से इस्लामी टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू किया। इस एक्सपीरियंस से रामकृष्ण का कंक्लूजन ये था कि जब इंसान अपनी खुद की पहचान पर निकल जाता है ना, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी पर, तो चाहे उसका कोई भी मजहब हो, उसका बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो, उसका अकीदा कुछ भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मसीही हो या फिर यहूदी हो, मिलना उसने सिर्फ एक ही सिंगल और अल्टीमेट रियलिटी से होता है। ऑल रिलीजन्स लीड टू वन गॉड। सारे मजहब बिल आखिर एक ही खुदा की तरफ लेकर जाते हैं। ऐसी स्टेज पर मजहब, डॉक्ट्रीन, आइडियोलॉजी, अकीदे सब पीछे रह जाते हैं। रामकृष्ण के मुताबिक सही मानों में रिलीजियस शख्स वो है जो हर मजहब को अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने का एक जरिया समझे। लिहाजा लोगों को अलग अलग रिलीजन्स में कन्वर्ट करने की बजाय उनको इंकरेज करना चाहिए कि वो अपने रिलीजन को मनोअन भरपूर शिद्दत के साथ फॉलो करें, क्योंकि जब ये सब लोग अपने अपने रास्ते पर निकलेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और मजहब के, पहुंचेंगे वो एक ही खुदा की जानिब। है ना कमाल का और यूनिवर्सल आइडिया। इसके बारे में स्वामी विवेकानंदा ने भी कमाल की बात कही थी। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। हम ना सिर्फ आलमगीर रवादारी पर यकीन रखते हैं, बल्कि हम तमाम मज़ाहिब को सच मानते हैं। हिंदुइज्म की जो मुझे सबसे कमाल की बात लगती है ना, वो यही टॉलरेंट एटीट्यूड है। इस टॉलरेंस की पूरी दुनिया को आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। कोई गलती हो तो मुझे। ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि उन्होंने कितनी अच्छी यहाँ बात की। सबसे पहले उन्होंने ये बात की कि हिंदू वर्ड जो है वो कहाँ से आया था। तो आपको पता है कि भाई सिंधु जो नदी है ना, वहाँ उसको मतलब सिंधु नदी जो है उसको ना सिंधु नदी ही पहले बोला जाता था, लेकिन बाद में उससे जो है ना अंग्रेज जब आए ना, जब उन्होंने मतलब हुकूमत की इंडिया में, तो तब उन्होंने सिंधु नदी को ना वो सिंधु को हिंदू बोलने लगे। तो फिर ना उन्होंने वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे ना उनको नाम दे दिया हिंदुओं का, तो वो हिंदू कहलाए जाने लगे। मतलब ऐसा नहीं कि उनको शुरू से ही हिंदू कहा जाता था। मतलब हम बोलते हैं भाई तो ये आदमी हिंदू है, ये है, वो है, हिंदुइज्म है, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन वो जैसा कि मैंने बहुत ज़्यादा हिंदुओं से वीडियोस जो मतलब होती हैं उनकी देखी जाना, तो वो बोलता है कि हिंदू कोई मज़हब है ही नहीं, सनातन धर्म है उनका। मतलब हिंदू मज़हब है ही नहीं है। हम जैसे इस्लाम में जो रिलीजन है ना, तो हिंदुइज्म कोई मज़हब नहीं है, सनातन एक धर्म है, जिसका मतलब धर्म का मतलब ये होता है कि ड्यूटी, फर्ज, जो एक इंसान का, जब एक इंसान इस जिंदगी में आता है ना, सब इंसानों का एक फर्ज होता है कि वो हर पहचान होती है, पहचान होती है और उसका फर्ज होता है कि उसके आने से किसी को भी इस जिंदगी में मुश्किल ना हो। वो अपने ड्यूटी को निभाए, कि वो उसकी ड्यूटी है कि वो इस जिंदगी में ऐसे अच्छे अच्छे काम करे जिससे मतलब लोग उससे फायदा उठा सके, लोग उसके फॉलो करें। और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, जैसे कृष्णा जी भी बोलते हैं कि जो लोग मोह करते हैं ना, मतलब हम जब कोई माँ बाप होते हैं या आपकी औलाद होती है या फिर आपके रिश्ते होते हैं, तो हमारे दिल में ना एक मोहब्बत होती है उनके लिए, ऑटोमेटिकली मोहब्बत होती है। लेकिन वो उस मोहब्बत से बढ़कर आपका फर्ज होना चाहिए, आपका धर्म जो है ना वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और जैसा कि इस वीडियो में भी उन्होंने बताया कि जब कृष्णा जी और उनको समझाते हैं अर्जुन को, जब महाभारत का युद्ध होने वाला होता है, तो अर्जुन बहुत ज्यादा ना, पहले उनको होता है कि हम ये ना युद्ध लड़ेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब युद्ध लड़ने की बारी आती है ना, तो तब पता क्या होता है कि भाई अर्जुन ना बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अब वो अपने ही बहन भाइयों का जो है ना इस तरह से खून नहीं बहाना चाहते, वो इस तरह वो ना मतलब नहीं ये सब कुछ करना चाहते, वो घबरा जाते हैं। लेकिन
माधव जो है ना कृष्णा जी, क्योंकि उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो फिर वो ना समय को रोक कर उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि जो है ना उन्होंने उस टाइम पे कृष्णा जी से बहुत ज्यादा सवाल पूछे, फिर उन्होंने उनके हर सवाल का जवाब दिया। तो फिर अर्जुन जो है ना उनको हिम्मत आई थी, उन्होंने यही बोला कि आपको हर रिश्ते से बढ़कर आपका फर्ज होना चाहिए। अगर आप के मतलब यही सोचते रहोगे ना कि मेरे 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 इन हाथों से मेरे जो अपने हैं उनका इस तरह से खून बहेगा, तो फिर आप ये युद्ध जो है ना जो धर्म के लिए, ये आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। आपको ये बस अपने जहन में रखना कि ये धर्म का युद्ध है, तो अगर आप इससे डगमगा गए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने हर हल निकालने की कोशिश की थी इस युद्ध से पहले कि कोई ना कोई हल निकल आए कि जो युद्ध ना ही करना पड़े, लेकिन उसका आखिरी हल ही यही था कि वो युद्ध किया जाए। और फिर बाद में अर्जुन को बड़ी मतलब समझाने के बाद जो है ना कृष्णा जी ने उनको बड़ा समझाया कि आपका फर्ज, आपका धर्म जो है ना वो सबसे ऊपर होना चाहिए, हर रिश्ते से ऊपर होना चाहिए, जो है आपका धर्म होना चाहिए। तो फिर वो उनको बात समझ में आई, तो फिर उन्होंने जो है ना अपना बाण चलाना शुरू किए थे, वरना उनके तो हिम्मत टूट गई थी कि वो जो है ना इस तरह से, क्योंकि उनके पितामह की भी उसमें जो है जान जानी थी, इस वजह से उनको ये हिम्मत नहीं थी हो पा रही। लेकिन कृष्णा जी ने हर बंदे को हर टाइम पे जो है ना वो एक ज्ञान दिया कि आपका फर्ज है, कि उन्होंने बोला कि अगर आप ये युद्ध नहीं लड़ेंगे ना मैं तो ये युद्ध 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, ये जो है ना, क्योंकि उन्होंने वादा किया हुआ था कि वो जो है ना हथियार जो है मतलब तीर अंदाजी या जो भी इस दौर पे होता है वो नहीं करेंगे। तो इस वजह से अर्जुन को उन्होंने बोला कि अब तुम्हें ये करना होगा, अगर तुम नहीं करोगे मैं तो 1 मिनट में ये सब कुछ ये खत्म कर दूंगा, अगर तुम ना भी करोगे तो भी ये युद्ध तो होके ही रहेगा, अगर तुम नहीं भी तो फिर मैं करूंगा। तो फिर उन्होंने अर्जुन ने बड़ी हिम्मत की और उन्होंने बड़ा मुकाबले के साथ बड़े अपने खूनी रिश्तों को खोया, अपने बेटों को खोया, लेकिन आखिर में जीत जो होती है ना वो सच्चाई की ही होती है, धर्म की ही होती है। तो आपको भी और पूजा का यहाँ पे उन्होंने कंसेप्ट बताया, जहाँ तक मैंने मतलब जाना है ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ। पूजा मतलब हिंदुइज्म में इस वजह से की जाती है, वो बोलते हैं ना कि एक जैसे कृष्णा जी हैं या फिर जो राम जी हैं, क्योंकि उन उन वो जब उनका दौर था ना तो उनकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों ने सीख हासिल की, अच्छाई की जानिब। उन्होंने कभी भी जो फिर से बात धर्म की आ जाते, कभी भी जो अच्छी चीजें थी ना उसका साथ नहीं छोड़ा। तो ऐसे लोगों को वो मतलब अपना एक होता है ना थैंक यू करने के लिए पूजा करते हैं, ताकि जो है ना उनका शुक्रिया अदा किया जाए कि उन्होंने हमारे लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किया था और हमारे लिए इतना कुछ किया था। फिर बाद में जब लोग वो होता है ना, जैसे मुसलमानों में भी होता है कि जब हम जाते हैं कहीं पे हम चीजें बांटते हैं तो इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से हिंदुइज्म में भी होता है जब वो दान देते हैं जिसको वो बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको ना एक जैसी। तो बात असल में यहीं पे आ जाती है कि जो भी मजहब के लोग हैं सबका कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो अच्छे कर्म करेगा तो उसको जो है ना जन्नत मिलेगी, जो बुरे काम करेगा उसको दोज़ख में हो। तो मुसलमानों में भी यही है और हिंदुओं में भी है कि स्वर्ग और नरक बोलते हैं ना, तो आपको जो बुरा काम करेगा उसको बुरा ही होना है, उसका अंजाम बुरा ही होगा। तो जो अच्छे काम करेगा उसका अंजाम अच्छा ही होगा। तो मानते सभी एक ही खुदा को है, लेकिन जो है ना तरीके मुख्तलिफ हैं। तो उनकी वीडियो का मकसद भी यही था कि जो है ना सभी जितने भी रिलीजन है ना सबको अपने अपने रिलीजन में रहते हुए इतनी शिद्दत से इबादत हर एक को इंसान को करनी चाहिए कि उससे उस इंसान की वजह से किसी दूसरे इंसान को नुकसान कभी ना हो, तकलीफ ना हो उसका, क्योंकि इंसानियत जो है ना वो सबसे बड़ी चीज होती है, उसके बाद कोई और चीज होती है। और आपकी वजह से कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट, उसके जज्बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फिर ही ये जो दुनिया है वो चलेगी। दुनिया को चलाने के लिए ये जरूरी है कि हर एक की मजहब की रिस्पेक्ट की जाए और सबके जज्बातों का ख्याल रखा जाए और किसी को भी आपकी वजह से नुकसान ना पहुंचे। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसे लगी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। फिर मिलते हैं कौन वीडियो।